जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ इतिहास की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं और उसमें छायावाद टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जो छायावाद संबंधी समय है, तो छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी है। हिंदी में सबसे पहले पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। तो किसने? सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने। कहाँ से? जबलपुर से प्रकाशित करवाया सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का पहला प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। तो लिखित रूप में छायावाद शब्द को सबसे पहले स्वीकार करने वाले कौन थे? वो मुकुटधर पांडे थे। सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया है: सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार रामनरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत। तो समय है छायावाद का 1918 से 36। मुकुटधर पांडे जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में लेख प्रकाशित करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि यही वो व्यक्ति हैं जो छायावाद को सबसे पहले स्वीकार करने वाले हैं। और 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में, जो सरस्वती पत्रिका निकलती थी, उसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। संवाद में 4 लोगों ने भाग भी लिया, उसमें पंत जी भी थे। और इस तरीके से आगे देखें तो छायावाद को विभिन्न लोगों ने अलग अलग उससे पारिभाषित भी किया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कभी उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। नंदुलारे वाजपेयी, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसने कहा है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो नंदुलारे वाजपेयी ने। जयशंकर प्रसाद छायावाद को पारिभाषित करते हुए कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। इनके अलावा महादेवी वर्मा, ये सभी छायावादी स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसे में महादेवी वर्मा अपने विचार व्यक्त करती हैं छायावाद के बारे में कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। इसका मूल दर्शन क्या है? छायावाद का मूल दर्शन क्या है? मूल दर्शन है सर्वात्मवाद। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण भी। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्यवर्गीय के तत्वावधान से हुआ है, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर नामवर सिंह जी छायावाद को पारिभाषित करते हुए कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि वह यानी छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। यहाँ पे क्रमशः छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता को दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रस्तोता हैं, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे प्रस्तुति करता है, प्रवर्तक हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी प्रवर्तक इसको मानते हैं, पंत को। प्रभाकर माचवे मानते हैं कि प्रवर्तक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इलाचंद जोशी व अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। छायावादी कवि के रूप में अगर देखें तो छायावादी कवि चतुष्टय में कौन कौन आता है? तो छायावादी कवि चतुष्टय में
जैसे हमने त्रयी बताया था, तो त्रयी में हम बृहत त्रयी में महादेवी वर्मा जी को निकाल दे तो निराला भी आते हैं, पंत भी आते हैं, प्रसाद भी आते हैं। ऐसे जब छायावादी काव्य के 4 स्तंभ के रूप में देखते हैं तो ये पिलर कौन है 4? तो छायावाद के कवि चतुष्टय में प्रसाद आते हैं, पंत आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं, महादेवी वर्मा। और छायावाद के बृहत त्रयी में, ये तो छायावाद के कवि चतुष्टय में हो गया। छायावाद के बृहत त्रयी में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ब्रह्मा है प्रसाद, विष्णु है पंत, महेश है निराला। तो निराला इसमें महेश है, विष्णु है पंत, ब्रह्मा है प्रसाद। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो इन्हें ध्यान रखना है कि जो छायावाद है, छायावाद की लघुत्रयी में कौन कौन आता है। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा ये आते हैं। जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखें तो जन्म और मृत्यु, माता पिता, गुरु, बाल्य नाम, उपनाम में। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, मृत्यु इनका 1937। और माता पिता में देखें तो देवी प्रसाद, मुन्नी देवी, यानी पिता देवी प्रसाद, मुन्नी देवी इनकी माता। और मोहिनी लाल इनके गुरु थे। झारखंडी और कलाधर उपनाम से ये विख्यात थे। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? तो महत्वपूर्ण काव्य कृतियों में उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909। तो इनके द्वारा जो है 1909 में 3 रचनाएं, 1909 में ही उर्वशी भी, वन मिलन भी, प्रेमराज भी रचा गया। अयोध्या का उद्धार इनके द्वारा जो है 1910 में, शोकोच्छ्वास 1910 में, बबरू वाहन 1911 में, कानन कुसुम 13 में, प्रेम पथिक 14 में, महाराणा का महत्व 1914 में, चित्राधार 1918 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कामायनी 1935 में। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा पहली कविता है वो है सावन पंचक। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखना है कि प्रसाद जी का पहला कविता कौन सा है। तो प्रसाद जी का पहला कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से जो है प्रकाशित हुआ था। पहली कविता है सावन पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कौन से नाम से? कलाधर उपनाम से। और प्रसाद की जो पहली छायावादी कविता है, प्रसाद जी का जो पहला छायावादी कविता है वो है प्रथम प्रभात। तो प्रसाद जी का पहला छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, वो भी झरना में संकलित है। प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सा है? तो पहला पुस्तकाकार रचना इनका उर्वशी है और यह जो है चंपू काव्य है। खड़ी बोली में प्रसाद का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो खड़ी बोली में प्रसाद का पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना जो है, इनके द्वारा जो झरना लिखा गया है छायावाद का पहला रचना माना जाता है। इसको छायावाद का पहला प्रयोगशाला भी कहते हैं। जो झरना इन्होंने रचा था तो छायावाद की पहली रचना भी मानते हैं और पहला प्रयोगशाला भी मानते हैं। प्रसाद के द्वारा ही आंसू जो है उनकी कृत है। 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है आंसू। इसे हिंदी का मेघदूत कहते हैं आंसू को। प्रसाद कृत जो चित्राधार है, चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। प्रसाद कृत प्रेम प्रतीक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। कामायनी जो कि 15 सर्गों में विभक्त महाकाव्य, जिसमें शांत या निर्वेद रस अंगिरस के रूप में है। दर्शन जो है कामायनी में समरसतावाद या आनंदवाद है और यहाँ पे मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार ये सब प्रमुख पात्र हैं और ये टांटक छंद में लिखा गया है। कामायनी की सर्गों की बात करें तो इनमें जो सर्ग हैं 15, चिंता सर्ग, आशा, चिंता, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। और प्रतीक या पात्र के रूप में देखें तो यहाँ पे मन जो है मनु, मन के प्रतीक के रूप में मनु है। हृदय के श्रद्धा, बुद्धि के ईड़ा, मानव के कुमार कामायनी के पात्र हैं। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या कहा है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को कहा है
ये छायावाद का उपनिषद है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने छायावाद के उपनिषद के रूप में कामायनी को देखा है। तो आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद के रूप में देखा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं ये इनको प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन वृत्त अगर देखें तो जीवन वृत्त में इनका जो जन्म है निराला जी का 1899 में, मृत्यु इनका 1961 में, महिषादल मेदिनीपुर में, मृत्यु इनका इलाहाबाद में होता है। राम शाह त्रिपाठी इनके पिता होते हैं। पत्नी मनोहरा देवी होती हैं, पुत्री सरोज। निराला की महत्वपूर्ण रचनाओं पर प्रकाश डाले तो इनका रचना है अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, आड़िमा 1943, बेला 46, नए पत्ते 46, अर्चना 1950, आराधना 53, गीत गुंज 54, 12 जो नंबर पे है सांध्य कांकली जो है ये 1969 में। निराला के काव्य संसार में पहला व अंतिम जो तथ्य, जैसे उनका पहला संग्रह निराला जी का है अनामिका, प्रथम संग्रह, अंतिम है सांध्य कांकली। तो प्रथम संग्रह अनामिका, अंतिम संग्रह सांध्य कांकली, प्रथम कविता जूही की कली 1916, पत्रोत्कंठित जीवन का बीज बुझा हुआ इनकी अंतिम कविता। तो पहला संग्रह है अनामिका, पहली कविता है जूही की कली 1916 में निराला का, और अंतिम संग्रह है सांध्य कांकली, और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का बीज बुझा हुआ। निराला के द्वारा जो पहला संग्रह है अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण जो कविताएं हैं वो कौन सी कविता है? अनामिका द्वितीय में देखें, द्वितीय संस्करण 1938 में, सरोज स्मृति जो बहुत ही प्रसिद्ध लंबी कविता है 1935 में, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखा गया है, रेखा तोड़ती पत्थर सच है 1935। परिमल में अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा भिक्षुक जो कविता परिमल में है, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक मानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। तो आलोचक हैं कुछ भी कहते हैं, और आलोचक छंद जो है मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। तो ये भी ध्यान रखना कि किसने हिंदी का जातीय छंद कवित्व को कहा है। तो कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले निराला हैं। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, परिमल जो है उनकी रचना, उसमें उन्होंने लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। निराला जी ने अगर लिखा है परिमल में अपने कि जिस तरह मनुष्य की मुक्ति होती है उसी तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला की कृति सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत भी माना जाता है। अपनी पुत्री की वियोग व्यथा को व्यक्त करने के लिए निराला जी ने सरोज स्मृति लिखा, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा पहला शोक गीत है। और निराला के द्वारा जो राम की शक्ति पूजा लिखा गया, तो निराला के द्वारा जो राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ क्या है? तो बांग्ला ग्रंथ जो है कृतवास रामायण है। निराला कृत तुलसीदास जो है, निराला ने तुलसीदास लिखा जो कि 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तो निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि इनके अंदर बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है निराला जी में। प्रकृति के अनुसार कवि सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त जीवन वृत्त है। यहाँ पे जन्म मृत्यु 1977, जन्मस्थान कौसानी अल्मोड़ा, मृत्यु इलाहाबाद। गोसाई दत्त बाले नाम प्रथम कविता गिरिजे का घंटा 1916। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में विभक्त किया है, जैसे छायावादी, उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। प्रगतिवादी में युगांत 1936 ईस्वी, युगवाड़ी 1939, ग्राम्या 1940 ईस्वी। अंतश्चेतनावादी स्वर्णकिरण 1947,
स्वर्णधूलि 1947 ईस्वी, युगपत 1949, नव मानवतावाद उत्तरा 1949 ईस्वी, कला और बूढ़ाचार्य 1959 ईस्वी, आत्मा 1955 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, चिदम्बरम। सुमित्रा नंदन की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रा नंदन की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सुमित्रा नंदन कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन के द्वारा जो पल्लव है, पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाता है? पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। और पंत जी को ये भी कहा जाता है कि पंत जी जो हैं ये संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं और पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। इसके बाद बात करें महादेवी वर्मा जी के बारे में, तो महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखें तो महादेवी वर्मा जी 1907 में इनका जन्म होता है, 87 में इनका मृत्यु होता है 1987 में। फर्रुखाबाद जन्म का स्थान है, मृत्यु स्थान इलाहाबाद। पिता गोविंद प्रसाद और उनको उपाधि प्राप्त हुई आधुनिक युग की मीरा की। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा जाता है। महादेवी की महत्वपूर्ण जो काव्य कृतियाँ हैं वो निम्नांकित हैं। निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि महादेवी वर्मा को किस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यामा पर। और यामा में ही उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण जो गीत हैं उसको संकलित किया गया है। महादेवी वर्मा कृति जो सप्तपर्णा है, कृति इनकी सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्य अनुवाद संकलित किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी के प्रथम जो काव्य संग्रह है, इनका काव्य संकलन है महादेवी वर्मा जी का निहार। निहार की भूमिका सन 1930 ईस्वी में लिखी, किसने? हरिओद जी ने लिखा थे। महादेवी वर्मा को ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन जो है ये सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। छायावाद के अन्य कवि देखें तो निम्नांकित हैं, जैसे छायावाद के अन्य कवियों में उदय शंकर भट्ट 1898 से 1966, राका मानसी विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष और कल्पना, निर्माल्य 1926, एक तारा, ये मोहनलाल महतो वियोगी के द्वारा है। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं 1903, अंतर्जगत, रामकुमार वर्मा 1905 1990, रूप राशि 1931, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा, अनुभूति, अंतर्ध्वनि, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, गोपाल सिंह नेपाली 1913 से 63, पंछी रागनी उमंग, केदारनाथ मिश्र, चिर स्पर्श सेतबंधु 1907 से 84, आरसी प्रसाद सिंह 1911, कलापी। इसके बाद जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कालक्रमानुसार यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमने जो प्रमुख कवि छायावाद के हैं, छायावादी स्तंभकार में निराला हो, महादेवी वर्मा हो, प्रसाद हो, इन पर हमने जिक्र किया। और नेक्स्ट पार्ट में हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि को कालक्रमानुसार देखेंगे। तो ये उम्मीद है कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए और जो क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न है उस हिसाब से अगर आप तथ्यात्मक जानकारी रखते हैं तो ये आपके लिए आगामी जो एग्ज़ाम है दिसंबर में उसके लिए बहुत ही यूजफुल सेशन रहने वाला है। तो कृपया वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और प्लीज़ चैनल को अपना सपोर्ट दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।